हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में। हम जानेंगे कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, किसने इसे शुरू किया है और इसमें किन किन बातों का जिक्र किया गया है, किस वजह से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया है। इन सभी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है, यानी कि ये केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया है और पूरी तरीके से वित्त पोषित है केंद्र द्वारा। यानी कि इस योजना में, इस कार्यक्रम में जितना भी खर्चा होगा वो केंद्र सरकार उठाएगी। और इसकी घोषणा सबसे पहले केंद्रीय बजट वर्ष 2022 में की गई थी। यानी कि जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्होंने 2022 के बजट में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की थी सबसे पहले। और इसमें क्या कहा गया है कि उत्तर में जितने भी सीमावर्ती गांव हैं, यानी कि जो सीमा से लगे हुए जितने भी गांव हैं, जैसे कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों से जितने भी गांव लगे हुए हैं वहां पर विकास करना, उन गांवों को विकसित करना, सीमावर्ती गांव के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना। यानी कि जो सीमा से जितने भी गांव लगे हुए हैं उन गांवों का विकास करना और वहां के लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाना। अब वहां के लोगों का जीवन स्तर कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? उन्हें अच्छी शिक्षा देकर उनका जीवन स्तर अच्छा बनाया जा सकता है। इसके अलावा रोजगार देकर, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, इन सभी चीजों की सुविधाएं उपलब्ध कराकर इन गांव के निवासियों का जीवन स्तर अच्छा बनाया जा सकता है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों ये योजना चलाई गई? क्योंकि ये सीमा चीन की सीमा से लगे हुए राज्य हैं। चीन की सीमा से लगे हुए राज्य हैं और यहाँ पर चाइना क्या कर रहा है, सीमा के आसपास जितने भी गांव हैं उनको विकसित कर रहा है। वहां पर अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और इसके अलावा वहां के लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं उन लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं। इससे क्या हो रहा है, वहां के चीन के जो सीमा के पास के गांव हैं उनका विकास हो रहा है। अब वहीं अगर हम भारत में देखें तो भारत में क्या सिचुएशन है, जो भी सीमा के आसपास गांव हैं उनके पास शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। वहां सीमा के आसपास जितने भी गांव हैं वहां के लोग शहरों में आकर बस रहे हैं, क्योंकि गांव में उनके पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है। तो यहाँ सीमा के आसपास भारत में जितने भी गांव हैं वो खाली हो रहे हैं, वीरान हो रहे हैं। अब इससे एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। अब चाइना यहाँ पर जितने भी गांव को डेवलप कर रहा है, एक टाइम बाद यहाँ के गांव के लोग भारत में सीमा के पास के गांव में आकर रह सकते हैं, बस सकते हैं। और ये जो लोग होंगे ये चाइना को सपोर्ट करने वाले होंगे, ये भारतीय नहीं होंगे। तो इससे भारत की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और इसी वजह से केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लेकर आई है, जिसके तहत सीमावर्ती गांवों के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना लक्ष्य रखा गया है। क्योंकि अगर यहाँ के लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा, इनके पास सारी सुविधाएं गांव में ही होंगी, तो इससे ये लोग शहरों की तरफ नहीं आएंगे, गांव खाली नहीं होंगे और हमारे देश का भी बहुत अच्छे से विकास होगा और सीमा की सुरक्षा तो रहेगी ही। अब इस मैप पे अगर अच्छे से देखें तो ये यहाँ पर लद्दाख है, यहाँ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर सिक्किम है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जितने भी गांव हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत इन गांवों को विकसित किया जा रहा है, ताकि चाइना के लोग यहाँ पर घुसपैठ ना कर सके, अपना कब्जा ना जमा सके। क्योंकि देखो अरुणाचल प्रदेश तिब्बत के बिल्कुल साउथ में है। और अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज भी आई थी कि चीन अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों का नामकरण कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है और इसीलिए
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया है ताकि हम अपने सीमावर्ती गांवों को विकसित कर सकें। और जो चाइना अपने यहाँ पर गांवों को विकसित कर रहा है, यहाँ के लोग भारत की सीमा में एंटर ना कर सकें। तो 7 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश गए थे और वहां पर भारत चीन सीमा के पास समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर एक गांव है किबिथु। कहाँ है ये? अरुणाचल प्रदेश में है। तो किबिथु से उन्होंने, किसने? अमित शाह जी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का अनावरण किया, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की। तो किबिथु भारत का सबसे पूर्वी गांव है और ये अरुणाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। सबसे पूर्वी राज्य होने के साथ साथ हम क्या कहते हैं कि ये उगते सूरज की भूमि है, क्योंकि सबसे पहले जो सूरज उगता है वो अरुणाचल प्रदेश में देखा जाता है। सनराइज सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। और इसी के साथ किबिथु क्या है? सबसे पूर्वी गांव है। तो सबसे पूर्वी गांव है किबिथु और इसी के साथ ये अरुणाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार भी है। और यहीं से गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की। तो इस गांव में बिजली, स्वास्थ्य सुविधाओं, उचित सड़कों, इन सभी चीजों की कमी है, बुनियादी सुविधाओं की कमी है। अब अगर यहाँ के लोगों के पास बुनियादी सुविधाओं की कमी होगी तो क्या ये लोग इस गांव में रहेंगे? नहीं रहेंगे। कुछ टाइम बाद यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो शहरों की तरफ आ जाएंगे या किसी ऐसी जगह पर रहने लगेंगे जहां पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। तो इससे क्या होगा? ये सीमावर्ती गांव खाली हो जाएंगे, वीरान हो जाएंगे। और इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना है? अपने गांव को, सीमावर्ती गांव को विकसित करना है। वहां पर अच्छी सड़क होनी चाहिए, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, रोजगार, ये सारी चीजें होनी चाहिए ताकि वहां के लोग सशक्त हो सके, वहां के लोगों का विकास हो सके, उनका जीवन स्तर अच्छा हो सके। अभी अगर आप किसी जगह पर रहते हो और वहां पर ये सारी सुविधाएं नहीं है तो क्या आप उस जगह पर रहना चाहोगे? बिल्कुल नहीं रहना चाहोगे। आप उस जगह को छोड़कर किसी और ऐसी जगह पर जाओगे जहां पर ये सारी बुनियादी सुविधाएं हों। लेकिन अगर आपको आपके घर के आसपास ही सभी बुनियादी सुविधाएं मिल जाएंगी तो आप अपना घर छोड़ के, अपना शहर छोड़ के, अपना गांव छोड़ के नहीं जाओगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। अगर इन लोगों को अपने गांव में ही सारी सुविधाएं मिलेंगी तो ये भी गांव को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन नहीं करेंगे। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को, जो सीमा से लगे हुए क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, उन्हें शामिल किया गया है। और इसके तहत 2963 गांवों को कवर किया जाएगा। लेकिन पहले चरण में 663 गांवों को कवर किया जाएगा, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के 455, हिमाचल प्रदेश के 75, लद्दाख के 35, सिक्किम के 46 और उत्तराखंड के 51 गांव हैं। यानी कि हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले यहाँ के कुछ गांवों से शुरुआत की जाएगी। इनको विकसित किया जाएगा, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, लोगों को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो टोटल 2963 गांवों को कवर किया जाएगा। लेकिन पहले चरण में सिर्फ 663 गांव लिए गए हैं, जिसमें एक गांव है अरुणाचल प्रदेश में किबिथु, उससे शुरुआत की गई है। ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान बनाया जाएगा। तो देखो, ये प्लान कौन बनाएगा? वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान तो जिला प्रशासन बनाएगा, लेकिन ग्राम पंचायतों की सहायता ली जाएगी, क्योंकि ग्राम पंचायतें ही बेहतर ढंग से अपने गांव की सुविधाओं के बारे में, अपने गांव के लोगों के जीवन स्तर के बारे में बता पाएंगी और जिला प्रशासन की मदद से ये काम होगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की आवश्यकता के बारे में। आखिर इस कार्यक्रम को शुरू करने की जरूरत ही क्या थी? तो सबसे पहली आवश्यकता है पलायन को रोकना। जितने भी सीमावर्ती गांव हैं वहां से लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है। इससे क्या हो रहा है? शहर, एक तरफ तो शहरों में पॉपुलेशन बढ़ रही है और दूसरी तरफ गांव खाली हो रहे हैं। तो ये पलायन को रोकने के लिए हमने शुरू किया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और वहां के गांव के लोगों के जीवन स्तर को अच्छा बनाया जाएगा। इसके तहत उनके लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे क्या होगा कि वो पलायन नहीं करेंगे, शहरों की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरा है सीमा पर सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब अगर हमारे सीमा के आसपास जितने भी गांव हैं ये खाली हो जाएंगे और चीन के लोग यहाँ पर आकर अपना कब्जा कर लेंगे खाली जगह देखकर,
इससे क्या होगा, हमारी सीमा पर सुरक्षा पर खतरा होगा। अब यहाँ पर भारत में चीन के लोग रहेंगे, वो चीन का सपोर्ट करेंगे, वो भारत को सपोर्ट नहीं करेंगे और इससे हमारी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो इस अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमा पर लोगों को गांव में ही रखना जरूरी है। जो भारत के लोग हैं जो सीमा पर रहते हैं वो अपने घरों में, अपने गांव में ही रहें, वो जरूरी है। हमारी पॉपुलेशन सीमा पर भारत की पॉपुलेशन बनी रहे, जो भारत को सपोर्ट करती है, जो इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। तो इसीलिए शुरुआत की गई वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की, ताकि लोग अपने गांव में, अपने घरों में रहकर ही उनका विकास हो, उनका जीवन स्तर अच्छा हो और उन्हें सभी बुनियादी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा सके। थर्ड जरूरत थी चीन का मुकाबला करना, क्योंकि चीन क्या कर रहा है, सीमा के आसपास के गांवों को विकसित कर रहा है। अब ये गांव अगर विकसित होंगे तो ये धीरे धीरे यहाँ के लोग भारत में अपना कब्जा भी शुरू कर सकते हैं और इस चीज को रोकने के लिए, चीन का मुकाबला करने के लिए, पलायन को रोकने के लिए और अपनी सीमा सुनिश्चित करने के लिए हमने शुरुआत की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की, ताकि हम अपनी इन सभी जरूरतों को पूरा कर सकें। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे उद्देश्य की। जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VPP शुरू किया गया है उसके उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहले है आर्थिक विकास, कि वहाँ के लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, वहाँ पर आर्थिक विकास हो, लोगों के पास जीविका के, रोजगार के साधन हो। सड़क संपर्क हमें अच्छा बनाना है, वहाँ पर टूटी फूटी सड़कें ना हो या फिर ऐसी सड़कें ना हो जिससे कि वहाँ के लोग पूरे भारत से कनेक्ट ना कर सके। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सड़क नेटवर्क बहुत अच्छा बनाना है ताकि आना जाना इजीली हो सके सभी के लिए। आवास और ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकसित करना, यानी कि सभी के अच्छे पक्के घर हो, लोगों के पास बुनियादी सभी सुविधाएं हो, स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाएं हो, सभी के पास पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो। और इसके अलावा सौर और पवन ऊर्जा के माध्यम से नवीनीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान देने के साथ ऊर्जा सुरक्षा। तो ऊर्जा सुरक्षा की बात भी की गई है कि इन गांवों में सौर और पवन ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा की जा सके। और इसके अलावा गांव को IT सक्षम बनाना, कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना करना और टेलीविजन और दूर संचार की इनको कनेक्टिविटी देना। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई है IT सेक्टर की, कि यहाँ पर लोगों के पास इंटरनेट हो, मोबाइल हो और इन सभी सुविधाओं के लिए लोगों के पास गांव में एक कॉमन सर्विस सेंटर बनाया जाएगा, ताकि उस कॉमन सर्विस सेंटर से सभी IT सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड कराई जा सके। टेलीविजन और दूरसंचार के साधन हो उन लोगों के पास, क्योंकि हम IT के बिना, मोबाइल, इंटरनेट के बिना तो अब विकास की कल्पना कर ही नहीं सकते। अगर आप इन लोगों को सभी सुविधाएं दे भी दो, बाकी सभी बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और इनके पास इंटरनेट या मोबाइल सुविधाएं ना हो तो भी कहीं ना कहीं ये अपने विकास से पीछे रह जाएंगे। तो इसके लिए IT सक्षम बनाना, सीमावर्ती गाँव को IT सक्षम बनाना यहाँ पर सबसे जरूरी है। पारिस्थितिकी तंत्र का संपोषण करना, जो भी यहाँ पर इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, उनका संपोषण करना, इन्वायरमेंट को अच्छा बनाए रखना और उसको अच्छा बनाने के लिए योजनाएं बनाना। यहाँ पर पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देना, क्योंकि सीमावर्ती जो गांव हैं वहां पर बहुत अच्छे अच्छे पर्यटन स्थल हैं। इसके अलावा गांव के पास अपनी सांस्कृतिक विरासत भी है। तो टूरिज्म को बढ़ावा देना, इससे क्या होगा, इन लोगों की इकोनॉमी भी अच्छी होगी, लोगों के पास रोजगार के भी अच्छे साधन होंगे। वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, इन लोगों में स्किल डेवलपमेंट करना। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए ताकि लोगों का कौशल विकास हो सके, उद्यमिता को बढ़ावा देना। और सबसे जरूरी कृषि और बागवानी को बढ़ावा देना। कृषि और बागवानी में भी टेक्नोलॉजी को लेकर आना ताकि यहाँ पर कृषि क्षेत्र में अच्छे से विकास हो सके। तो ये सभी उद्देश्य हैं VPP यानी कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत हमें ये सारी चीजें करनी है ताकि जो सीमावर्ती गांव हैं वहां के लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो सके। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की विशेषता के बारे में। तो इसकी विशेषता है कि इसमें आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। जो गांव है, सीमावर्ती गांव है, वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, इन सभी चीजों की लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। सेकंड है लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जाएगा, उन्हें बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराकर। और युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा। युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे किया जाएगा? उनके अंदर स्किल डेवलप करके।
स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन के माध्यम से युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा, क्योंकि किसी भी समाज के, किसी भी इलाके के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण होना बहुत जरूरी है। तो अब बात करेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लाभ के बारे में। तो इससे क्या होगा, बुनियादी सुविधाओं तक लोगों की पहुंच होगी, आर्थिक विकास और विकास को बढ़ावा देना, ग्रामीण भारत में क्रांति लाना। तो इससे ग्रामीण भारत में क्रांति आएगी, गांवों का विकास होगा, इससे भारत का भी विकास होगा। सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों की आवाजाही आसान हो जाएगी और लोगों तक आवश्यक सेवाओं की पहुंच भी आसान हो जाएगी। अब अगर सड़क और पुल और ये सभी बुनियादी ढांचे का अच्छे से निर्माण होगा, इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों तक जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो अच्छे से पहुंचाई जा सकेंगी। इसके अलावा बिजली के प्रावधान, स्वच्छ पानी तक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण सुधार होगा। अगर लोगों तक स्वच्छ पीने का पानी, साफ पानी पहुंचेगा, बिजली की सुविधाएं होगी, तो लोगों का, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके जीवन में सुधार आएगा। और कौशल विकास कार्यक्रम से रोजगार पैदा किए जाएंगे, आर्थिक वृद्धि होगी, विकास होगा और इससे पलायन पर भी रोक लगेगी। लोग शहरों की तरफ पलायन नहीं करेंगे, अपने गांव में रहेंगे, सीमावर्ती इलाकों में रहेंगे। तो इससे सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। तो ये सभी हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लाभ। तो अभी तक हमने सबसे पहले वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में जाना, इसकी आवश्यकता के बारे में जाना, इसके उद्देश्यों के बारे में जाना और इसके लाभ के बारे में जाना। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।